रहस्यमयी फ़ोन कॉल। यह एक बहुत ही हॉरर स्टोरी है। यह एक बच्चे द्वारा क्रिएट की हुई स्टोरी है। एक रहस्यमय फ़ोन कॉल। मैं आप दोनों के साथ चाचा के बेटे की शादी में क्यों नहीं आ सकता? मैंने पूछ लिया। यह मत भूलो कि कल तुम्हारा जन्मदिन था और तुम पहले से ही अपने स्कूल से एक दिन की छुट्टी ले चुके हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस सप्ताह फिर से छुट्टी लो। मेरी माँ ने जवाब दिया। मेरे माता पिता मुझे एक रात और एक दिन के लिए घर पर अकेला छोड़ रहे हैं। ध्यान रखना और यह जाने बिना दरवाज़ा मत खोलना कि यह कौन है। खासकर रात में हम तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ला रहे हैं जो तुम्हें पसंद है। अलविदा। ध्यान रखना, मेरे माता पिता ने कहा और चले गए। पहले तो मैंने सोचा कि अकेले रहना और पूरे घर का राजा बहुत अच्छा होगा, लेकिन एहसास हुआ कि यह बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अपना स्कूल का होमवर्क पूरा कर लिया था, कुछ वीडियो गेम खेले और टेलीविज़न देखा और किसी तरह शाम बीत गई और अंधेरा हो रहा था। मैंने माँ के हाथ का बना खाना खाया और सोफ़े पर बैठ गया। मेरे फ़ोन की बैटरी चार्ज नहीं हुई थी और अभी मैंने उसे चार्ज पर लगाया ही था कि पूरे घर की लाइट चमकने लगी और फिर बंद हो गई। मैं डर गया और समाज में बिजली देखने के लिए बस बालकनी में भाग गया, लेकिन बाहर भी बहुत अंधेरा था और केवल एक रोशनी टिमटिमा रही थी और मुझे किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। मैं अपनी भेंट की हुई दूरबीन लाया और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, वह गायब हो गया। अचानक कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। रात के 12:30 बज रहे थे और मैं बहुत डरा हुआ था। अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा, जो स्विच ऑफ था। मैं अपने दिल की धड़कन की तुलना बुलेट ट्रेन से कर रहा था। जैसे ही मैं अपना फ़ोन उठाने जा रहा था, कॉल ख़त्म हो गई। मैंने चेक किया, वह स्विच ऑफ था। दरवाज़ा खटखटाना बढ़ता जा रहा था और वह बंद हो गया। अचानक टेलीफ़ोन बजने लगा। मैं धीरे धीरे टेलीफ़ोन की ओर बढ़ा और फिर मैंने टेलीफ़ोन उठाया और फ़ोन करने वाले ने कहा, नमस्ते, आपने 20,000 की लॉटरी जीती है। कृपया हमें बताएं आपके खाते का विवरण ताकि हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। मैंने कहा, मैंने कभी कोई लॉटरी टिकट नहीं लिया और आप मुझे घोटाला नहीं कर सकते। मेरा खाता पूरी तरह से खाली है। अलविदा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्पैमर मुझे ऐसे टेलीफ़ोन पर कैसे कॉल कर सकता है जो मृत था। मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी। रोशनी आ गई। मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया और अपने पिताजी को फ़ोन किया, लेकिन अचानक कोई मुख्य दरवाज़ा तोड़कर मेरे घर में घुस गया। पिताजी ने कॉल का जवाब दिया था। मैंने कहा,
पिताजी मुझे बचाओ। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, आराम से। मेरे माता पिता थे जो दस्तक दे रहे थे। माँ ने कहा, हमें अपने पड़ोसी से खबर मिली थी कि कुछ चोरों को पता था कि तुम आज रात अकेले रहोगे और हमें डर था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया। मैं किसी तरह बच गया, लेकिन रहस्य यह था कि फ़ोन किया फ़ोन किया किसने मेरे फ़ोन में, जो कि फ़ोन मुझे मेरे फ़ोन में जो कि मृत था या डेड था। यह एक स्टोरी एक बच्चे द्वारा है, उसके ऊपर जो घटित हुआ है वो, उसका नाम है प्रियांशु यादव।